Dr. Saab, welcome to Just One Question. थैंक यू. Okay, so the question today is just one question. में आज जो क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर साहब कोविड हुआ था 2020 में, में करेक्ट? तो जब कोविड आया था तो हम सब घर में थे, सोशल मीडिया टेक ऑफ किया था उस टाइम पे. बहुत से लोगों का करियर उसी दौरान बनाया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी, बहुत सारे लोगों का भी. और उस दौरान लोग प्रमोट कर रहे थे बहुत सी चीज़ें, खास तौर से कोविड के बारे में. फिर तो वो बंद कर दिया गया. लेकिन जब कोविड हमारी समझ में आने लगा तो कुछ चीज़ें तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जैसे विटामिन B12, विटामिन D3, जिंक. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैं 21-22 की बात कर रहा हूँ या उसके कस्प या वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो 21-22 में जैसे जैसे सेकेंड वेव के साथ कोविड जा रहा था, टेक्निकली हमारी इंडस्ट्री में उसको बोलते हैं फेड आउट हो रहा था. तो जब कोविड जो है वो फेड आउट हो रहा था, एक दूसरी चीज़ फेड इन हो रही थी, वो है मल्टीविटामिन्स. तो हियर इज माय क्वेश्चन टू यू कि जब हम सफ़ेद दाग की बात करते हैं, है ना, और जब हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो क्या आप अपने इलाज में, जो आयुर्वेदिक इलाज है, उसमें लोगों को मल्टीविटामिन्स देती हैं? और यदि देती हैं, दिस इज अनदर क्वेश्चन, सॉरी अबाउट दैट, जस्ट वन क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन है कि अगर देती हैं तो फिर वो कौन से हैं? ठीक है. सो सबसे पहले तो जो आपने बात कही बिल्कुल सही है. कोविड में लोगों ने बहुत मल्टीविटामिन्स खाए हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स आई वुड से लॉन्च हुए हैं, उनकी किस्मत बनी है, बिल्कुल सही बात है. मैं ऐसा मानती हूँ कि आयुर्वेद में जब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मल्टीविटामिन्स को एक नाम दिया गया रसायन चिकित्सा. मतलब नॉट एग्जैक्टली बट रसायन की जब हम बात करते हैं वो पार्ट ऑफ चिकित्सा है. रसायन के ऊपर बहुत सारी आपने नाम भी सुने होंगे कॉमनली. आपने तो विटामिन B12 और D3 का नाम लिया, बट जो कॉमनली लोगों ने यूज़ किया या अभी भी यूज़ कर लेते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, सफ़ेद मूसली. तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लोग ऑफ द काउंटर जाके बहुत यूज़ करने लग गए उस समय में. बट एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन हम लोगों ने देखा कि उनके कितने ज़्यादा नुकसान भी लोगों ने उठाए हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. वो क्यों है कि क्या ये रसायन नहीं है? क्या ये मल्टीविटामिन की तरह काम नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं. वैलिडेटेड रिसर्चेज हैं इनके ऊपर. बट क्या इनको जो लोगों ने खुद से यूज़ किया वो तरीका सही था या नहीं था? तो मैं इस पे वापस आती हूँ, बट मैं आपके क्वेश्चन का पहले जवाब देती हूँ कि मल्टीविटामिन्स क्या मैं यूज़ करती हूँ? बिल्कुल यूज़ करती हूँ. बट मेरी वीडियोस आपने अगर पहले देखी होंगी, मैं उन मल्टीविटामिन्स के बारे में डिटेल में बताती हूँ. B12 का क्या रोल है, D3 का क्या रोल है, कॉपर का क्या रोल है और जिंक का क्या रोल है. ये मल्टीविटामिन्स जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में है ना. अगर इनकी कोई कमी हो जाएगी और इनका स्पेसिफिक काम है, तो अगर कोई कमी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स आपको कोई बीमारी दिख रही है तो अगर आप उसे सप्लीमेंट कर दें तो वो बेटर हो जाएगा. ये लॉजिक है. कम हुआ, सप्लीमेंट करो, ठीक हो जाएगा. बट आयुर्वेदिक नज़र से इसका एक एस्पेक्ट है. वो ये है कि जब आप मल्टीविटामिन अपने स्टमक में, अपने पेट में या कोई शरीर में कोई चीज़ डाल रहे हैं, क्या आपका शरीर उसे पचा पा रहा है? आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपका कभी पेट खराब रहा हो या कभी आपको भूख ना लग रही हो और उस समय पे मैं आपको कोई मल्टीविटामिन की गोली अगर आपने कभी खाई हो, कोई बहुत हैवी, तो आपको उससे भी इंडाइजेशन बढ़ जाता है. कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, मैं आई डोंट नो दिस इज ऑफ द टॉपिक, बट मल्टीविटामिन्स मुझे सूट नहीं करता है. यही है, वो सूट इसलिए नहीं करता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कोई एक चीज़ है जो मुझे अनईजी कर देती है बिल्कुल और वो पेट से ही गड़बड़ करती है. बिल्कुल. तो अगर हम गट हेल्थ की बात करें, हाँ. अगर आपका अग्नि, आपकी पाचन अग्नि जो है, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, अगर वो सही से काम नहीं कर रही है, जो कि सफ़ेद दाग आपको हुआ है तो आप मान लीजिए कि वो नहीं कर रही है इसलिए आपको सफ़ेद दाग हुआ है, ठीक है. उस समय पे अगर आप सिर्फ मल्टीविटामिन्स खाना शुरू कर देते हैं तो कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो जाएगा. बट कुछ लोग जिनकी पाचन अग्नि ऑलरेडी लो है, मंदाग्नि है, डाइजेशन ठीक नहीं है,
उनको वो मल्टीविटामिन्स भी नुकसान कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ। फिश ऑयल का नाम आपने सुना होगा। फिश ऑयल, यस, वो भी बहुत चला, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, पता नहीं बिल्कुल, बट अगर वो फिश ऑयल के रूप में पेशेंट्स ने कभी अगर यूज़ किया और जो भुक्तभोगी हैं वो आपको बता सकते हैं कि एक्चुअली फिश ऑयल कंज्यूम करके लोगों को सफ़ेद दाग होते हुए हमने बहुत बार देखा है अपने प्रैक्टिस में, बिफोर कोविड एज वेल। ऐसा भी हुआ है। अच्छा, फिश ऑयल का सप्लीमेंट लिया और सफ़ेद सफेद दाग हो गए। क्योंकि उनको लेने का समय ठीक नहीं था, उनको पेयर करने का समय तरीका ठीक नहीं था, दूध के साथ ले लिया या एक्सेसिव ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो विरुद्ध आहार हो गया। बिल्कुल। अच्छा, ओके ओके, तो ऐसे ही मल्टीविटामिन आप कौन से खा रहे हैं? हाँ, क्या मैं आपको ऑर्डर में जवाब देती हूँ। क्या मैं मल्टीविटामिन सजेस्ट करती हूँ? यस। क्या मैं सभी को मल्टीविटामिन सजेस्ट करती हूँ? हाँ। नहीं। क्या मैं कोई वीडियो पे आके मल्टीविटामिन का नाम बताती हूँ जो उनको ले लेना चाहिए? नहीं। ये मल्टीविटामिन्स आपके इलाज में फ़ायदा करते हैं जब आप इन्हें तरीके से लेते हैं, और वो तरीका क्या है? आपको टेस्टिंग कराई जाती है अगर आपको कोई सिम्टम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बिना बात के ही टेस्टिंग कराई जाती है। हमारे इलाज में जब आपको एनालाइज करते हैं हम, तो अगर पेशेंट को कोई कमी के साइन दिख रहे हैं या लग रहा है कि अब इस समय पे मैं इस पेशेंट को मल्टीविटामिन्स दे सकती हूँ, तो मैं देती हूँ, और कुछ समय तक दिए जाते हैं, फिर वो रोक दिए जाते हैं। तो मैं क्या सही समझ रहा हूँ? आपका कहना ये है कि मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए लेकिन अंडर सुपरविजन लेना चाहिए। बिल्कुल। वो तो खैर उसके पीछे भी लिखा होता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फिजिशियन और वट। अच्छा, तो सेल्फ मेडिकेशन की कैटेगरी में आता है ये। बिल्कुल, और करते ही लोग सेल्फ मेडिकेशन है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ओटीसी, ओवर द काउंटर, मतलब केमिस्ट में जाके, फार्मेसी में जाके एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लूँ और मैं टैबलेट तो नहीं होती, वो डब्बा ही आता है या टैबलेट्स आती हैं, तो लेके खाना शुरू कर दें और होपिंग कि वो बेटर करेगा। और स्पेशली अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं तो आपको लगेगा आप सप्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सप्लीमेंट कर नहीं रहे हैं, वो इनफैक्ट नुकसान ज़्यादा कर रहा है। बिल्कुल, आप खा सकते हैं, आप उसी केमिस्ट से लेकर खाएंगे बाद में दवा, पर उसको प्रिस्क्रिप्शन पे आना आपके कहने के डॉक्टर की सुपरविजन में ले लीजिए कि कितना खाना है, कितने दिन खाना है, और उसमें कुछ और तो नहीं मिला रहता है। कितनी बार लोग आते हैं, मैं ये खा रहा हूँ या खा रही थी, तो मैं उनको कहती हूँ एक बार मेरे को भेज दीजिएगा कॉम्पोजिशन, मैं एक बार नज़र मारूंगी कि जो आप खा रहे हैं खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अच्छा, दिस वाज न्यू, मेरे को लगता था मल्टीविटामिन मतलब आफ्टर ऑल इट्स अ गुड थिंग फॉर योर बॉडी, अच्छी चीज़ है आपके लिए, ये तो हम ले सकते हैं। एलोपैथी वाले हाँ, मल्टीविटामिन मैं उसी की बात B12 वगैरह की बात करें, अगर हम अश्वगंधा की बात करें या शतावरी की बात करें, ये जो कुछ हर्ब्स हैं ये सुपरविजन में ली जानी चाहिए। और जो आपका इलाज पेशेंट का चल रहा होता है, हमारी दवाओं में मोस्टली रसायन चिकित्सा की जितनी बेस्ट हर्ब्स हैं वो आपकी ट्रीटमेंट में आती ही हैं, एट द राइट टाइम दिया ही जाता है। बट आई गेस डॉक्टर साहब, लोग ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें आपने बताया, अश्वगंधा, शतावरी, ये चीज़ें लेते हैं बिकॉज एक क्लेम आयुर्वेदा के साथ भी चलता है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं हो तो अगर रेकमेंडेड नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है तो आपको गलत कर सकता है, आपका टाइमिंग सही नहीं है तो खराब कर सकता है, आपकी डाइजेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो खराब कर सकता है। हाँ, अगर आप एक सही तरीके से, सही मात्रा में, सही सीजन में और डॉक्टर के निरीक्षण में लेते हैं तो मल्टीविटामिन्स कैन गेट यू गुड रिजल्ट्स। और तो आप ये कह रहे हैं कि वो भी जो लेना चाहिए वो भी मेडिकल सुपरविजन के नीचे ही, अंडर ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें भी अगर आपको सफ़ेद दाग है, मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको सफ़ेद दाग है, और मैं क्वेश्चन भी इसलिए आज फॉर्म किया था बिकॉज यही क्वेश्चन आप लोग आपस में पूछते हैं, मुझसे भी कई बार बहुत लोगों ने पूछा है, और आपके जो यूट्यूब के वीडियोस आते हैं ना, उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं मुझे वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, उसमें बहुत कुछ होता है, वहीं से मेरा आधी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके नीचे जब भी डाइट की बात हो रही होती है या आप किसी विटामिन की बात करते हो, उसके नीचे हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा लेना है। बट यू ऑलवेज से संजय सर केस, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट, आप कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे कभी आपको ग्रिल करने का कोई मतलब नहीं होता, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ कि जो लोग आपसे ये डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं, उनको डर लगता है कहीं आपको ऑफेंड ना कर दें पूछ के या जो भी वट एवर, सो दे विल डू इट एंड दे विल लिसन टू इट। जी। सो ओके, सो द मोटी बात यह है कि यू शुड नॉट टेक, यू कैन टेक मल्टीविटामिन्स, बट वो किसी के सजेशन, मतलब किसी फिजिशियन के, किसी डॉक्टर के, आप इन योर केस आयुर्वेदाचार्य के, और इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती हैं। हाँ,
वो भी जो है एक आयुर्वेदाचार्य के निगरानी में ही आपको लेनी चाहिए अगर आपको ज़रूरत है। बिल्कुल। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक, क्योंकि यू डू मी अ फेवर बाय कमिंग हियर, मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है आपसे पूछने का और बताने का भी लोगों को, वो बार बार मुझे बोलना पड़ता है वो नंबर क्या है, बिकॉज हर बार ये भी पूछते हैं आपसे कांटेक्ट कैसे करना है, ये भी लिखा होता है, आप देखते हैं कभी अपने कमेंट्स बिल्कुल, हाँ जी। या सो कमेंट के नीचे लिखा होता है आपसे मिलना कैसे है, आपसे करना कैसे है? तो एक बार वो नंबर बता दीजिए प्लीज़। 8010103434। एक बार और बोलिए उस कैमरा को देख के। 8010103434। 8010103434। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको ये नंबर बाहर हो जाए। किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ एजेंट्स होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर वो विटिलिगो के लिए है तो डेफिनेटली आप उस पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये ठीक था? ओके, आपने भी जवाब दिया ना, बिल्कुल सटीक था और बिल्कुल ठीक था। एंड आई ऑलवेज लव इट कि आपके पास हमेशा एक बड़े ही, मेरे क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते ही हैं वैसे, है ना, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का ना एक सिंपल आंसर होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you. Thanks.